मिला, साधना मिली। अगर हम ये मानव जीवन में भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर पाए, तत्वबोध नहीं कर पाए, तो इससे बड़ा घाटा कुछ नहीं होगा। और इसकी पूर्ति पता नहीं किस युग में फिर हमें अवसर मिलेगा, किस जन्म में नहीं, किस युग में, किस काल में बहता चला जा रहा था इस 84 के चक्र में। संस्कृति मांझ बरियाई के पर बीच में रोक दिया प्रभु ने और निकाल करके मानव दे दी, अब अपना कल्याण कर ले। फिर भूल गए। उपासक, बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत फलम। जब तुम अपनी इंद्रियों को बाहर रखोगे और ये भेद दृष्टि से स्त्री पुरुष, सुख दुख, मान अपमान, विषय चिंतन, तो इसका फल भी उत्पन्न होगा। देख लो, वृंदावन में हो लेकिन कितना प्रेम है प्रियालाल से, आप देखो। कई बार दिन में रोते हैं, ये देखिए। कितनी बार तड़पते हैं आप प्रिया प्रीतम के लिए, ये देखिए। आपका मनोरंजन कहां होता है? प्रियालाल की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी नाम या सांसारिक नाम रूप में, सांसारिक भोगों में, सांसारिक वार्ता में? देख लीजिए। बाह्यानुसंधि परिवर्ध ये फलम, फल मिलेगा तुम्हें। यदि तुम अपने इंद्रियों से बहिर्मुख होकर विषयों का चिंतन कर रहे हो तो उसका फल प्रकट होगा, दुर्वासना। और ये दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना मुझे भोगों की तरफ खींचती है। फिर भोग क्रिया होती है, फिर उस दुर्गति होती है। दुर्गति स्वरूप भ्रम, देहाभिमान दृढ़, नाना प्रकार के भोगों में सत्यत्व बुद्धि गया। यही दुर्गति, जीते जी दुर्गति है। तभी तो जीते जी जीवन मुक्त है। जिसकी इंद्रियां अंतर्मुख हैं, निरंतर प्रभु का चिंतन हो रहा है, उसका फल प्रकट होता है। क्या? दुर्वासना भस्म हो जाती है और वो जीवन मुक्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, विषयों का चिंतन करता है, उसका फल प्रकट होता है। दुर्वासना बढ़ती है और दुर्व्यवहार रूपी क्रियाएं होती हैं, असत क्रियाएं होती हैं और वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम्हें बार बार इस विवेक का आदर करना चाहिए कि ये भोग तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, ये भ्रमात्मक है। तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा स्वरूप हो। बिल्कुल दृढ़ सत्य है। देखो, एक छोटी सी यहां स्वर्ण की नाक में पहनी जाती, छोटा सा लौंग जैसा, उसे आप क्या बोलेंगे? स्वर्ण। और सुमेरु पर्वत को क्या बोलेंगे? स्वर्ण। कितना हम यहां वजन का नहीं, जो नाक है इसका आभूषण है तो उसे लौंग कह सकते हैं, उसे नथ कह सकते हैं, बेसर कह सकते हैं। ये नाम रूप उसका अलग हो सकता है, लेकिन है क्या? तो बोलेंगे स्वर्ण। तो सुमेरु क्या है जो 4 लाख योजन का? बोले स्वर्ण। ठीक ऐसे ही ईश्वर क्या है? बोले भगवत स्वरूप। तो जीव क्या है? आत्म तत्व क्या है? बोले भगवत स्वरूप। स्वर्ण की पहचान रखने वाला वजन को नहीं देखता, नाम को नहीं देखता कि हार है, ये कुंडल है, ये कर्ण आभूषण है, ये नथ है, वो ये नहीं देखता। वो बोलता है स्वर्ण। कीमत नथ की नहीं है, स्वर्ण की है। ऐसे ही चींटी में, हाथी में, ब्रह्मा में एक ही वो भगवान विराजमान है, इतना भी अंतर नहीं है। वैसे ही आप केवल शरीर भाव से होने के कारण जीव कहलाए गए, नहीं तो जैसे छोटी सी नाक की लौंग वो स्वर्ण ही है, ऐसे ही चींटी के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा वो आत्म तत्व परमात्मा ही है, बिल्कुल अंतर नहीं। वैसे ही तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, अपने से लेकर संपूर्ण सृष्टि में एक ही परमात्मा विराजमान। सच्ची वाणी, ये बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। 10 आदमी नाव से उतरे तो बोले गिन लो यार, कोई कहीं गिर तो नहीं गया? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले 9 है, एक गायब है। बोले तुम गिनो। वो 1 2 3 4। तो जो नाविक था उसने कहा 10वें तुम हो, अपने को क्यों नहीं गिन रहे? तुम अपने को भूल कर गिनते रहोगे, गिनती कभी पूरी होगी ही नहीं, 9 ही निकलेंगे, 10वां नहीं मिल पाएगा। वो 10वां तुम हो।
पक्का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो इधर से शुरू करो। छोटा बड़ा नहीं, आकार नहीं, नाम रूप नहीं, वो तत्व सब में समान भाव। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, हरिवंश महाप्रभु, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, तो सर्वान में ये भी तो है ना, तो यहां भी तो है ना, इस हृदय में भी विराजमान वही है। तो आप कौन हुए? जो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, तो आप कौन है? वो वस्तु ही तो है। कौन? जिसकी खोज कर रहे हो। जब जीव भगवत धाम जाता है तो किस स्वरूप से जाता है? निज स्वरूप से। वो निज स्वरूप क्या साधना से पैदा हुआ क्या? नहीं, वो था, वो है, वो रहेगा। उसे भूल गए थे। बस असाधनों का त्याग करते करते जे ही हृदय पवित्र हुआ तो ये झांकने में आ गया, हाँ मेरा स्वरूप क्या है। तो वो पार्थिव शरीर का राग त्यागी भगवत अनुराग में डूबा हुआ अपने स्वरूप को प्राप्त करके धाम जाता है, या वो अपने स्वरूप को प्राप्त करके मोक्ष पदवी को प्राप्त होता है, लय हो जाता है, ज्ञान मार्ग। खास बात पकड़ो, बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत फलम, ये बहुत बढ़िया बात है। साधक हर समय बहिर्मुख रहता है। बहिर्मुख का मतलब ये सत्य है संसार, इस भाव से व्यक्ति का चिंतन, चाहे स्त्री शरीर का चिंतन, पुरुष शरीर का चिंतन, विषयों का चिंतन, मान प्रतिष्ठा का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, ये बहिर्मुख है। बहिर्मुख का मतलब नहीं कि आंख खोल के नहीं देखता, वो कोई क्रियाएं नहीं करता, वो कोई बात नहीं करता। वो बात करता है लेकिन भगवत स्वरूप में स्थित होकर। वो देखता है सबको भगवत स्वरूप, वो क्रियाएं करता है भगवत भाव में मगन होकर। वो बहिर्मुख नहीं है, चेष्टाएं बहिर्मुख दिखा रही, हर समय वो अंतर्मुख रहता है। बाह्यानुसंधि, वो बाह्य चिंतन कर रहा है, भगवत विमुख चिंतन कर रहा है। तो परिवर्धयेत फलम, उसका फल प्रकट होगा, दुर्वासना। और ये दुर्वासना उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। परिणाम अशांति, क्लेश, दुख, विक्षेप, डिप्रेशन, ये सब। तुम अपने विवेक का आदर क्यों नहीं कर रहे हो? जो तुम्हें सत्संग में विवेक प्राप्त हुआ उसका आदर करो ना। वास्तविक तुम शरीर नहीं हो। ये 4 दिन के लिए छूट जाएगा शरीर, काम बना लो अपना। तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, तुम भगवत स्वरूप हो, मानो। जैसे कहा जाता है कि जीव ईश कैसे हो सकता है, तो है कौन ये, कहां से आया है? तो बोलना पड़ेगा ईश्वर अंश, ठीक है। तो 1 चम्मच गंगाजल क्या बोलोगे? पानी, गंगाजल ही बोलोगे। तो 1 टैंकर गंगाजल ही, और पूरी धारा गंगाजल ही। सिद्धांत से बिलग मत जाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सिद्धांत कहता है अगर पूर्ण से कुछ भी बचता है तो पूर्ण ही है। पहाड़े का लड़का पहाड़े ही होता है, नहीं तो अविनाशी का बच्चा अविनाशी ही है। बच्चा आत्मस्वरूप अंश, कोई अंतर नहीं। ये अपने हमारी जो दुर्दशा हो गई, ये देह भाव में हो गई है। देह भाव में आकर हमारा पतन हो गया। ये भोग, ये देखना, ये सूंघना, ये छूना, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो अभाव पैदा हुआ है आपके अंदर, अपने को भूल जाने, अपने प्रभु को भूल जाने के कारण, अपनी प्रियाजू को भूल जाने के कारण। देखो, अगर साधन करके भगवत प्राप्ति करनी तो ये बात समझना होगा। आज हम संत महात्माओं के पास भी जाते हैं तो केवल अपनी बाह्य कामनाओं की पूर्ति की लालसा लेकर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जो दुख की जड़ है उसमें आग लगा दें, जड़ से दुख को नष्ट कर दें। वो एक ही उपाय है, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति सतत भजन से होती है, चिंतन से होती है। जो इस बात को हर समय जानता रहता है, देखो पकड़ना बात कि वास्तविक मैं शरीर तो नहीं हूं। शरीर पंचभूतों से रचा है। अगर हमको यहां से कैंसर हो जाए तो यहां कटवाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कटवा दिया, अंग कटवा दिया, और पूरा कैंसर से भी बड़ा भयानक ये दुर्वासना अनंत जन्मों से लगी हुई है। इसके लिए पूरे शरीर को छोड़ना होगा, शरीर का राग छोड़ना होगा। शरीर को छोड़ने का मतलब शरीर का नाश नहीं है। शरीर का नाश करोगे दूसरा मिल जाएगा, शरीर भूत का मिल जाएगा, न जाने कितनी गंदी योनियां हैं उनमें चले जाओगे। शरीर का राग छोड़ना है।
अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी। इसमें इतनी आग है कि शरीर का राग भस्म हो जाएगा। मेरे प्रिया प्रीतम कैसे मिलेंगे? भस्म हो जाएगा शरीर का राग। नाम जप करो, देखो ये आग पैदा हो जाएगी। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। पूज्यपाद उड़िया बाबा को ऐसी मुमुक्षुता जागृत हुई कि जीना नहीं, अगर ब्रह्मबोध नहीं तो जीना नहीं। 3 दिन 3 रात तीर्थराज प्रयाग के खंडहर में अपने शरीर को ऐसे, कितनी दृढ़ता, कुछ अनुभव नहीं हुआ। अब क्या करें? कैसे अनुभव हो कि मैं आत्मस्वरूप हूं? ये शरीर का राग कैसे नष्ट हो? तो नष्ट कर देता हूं शरीर को। क्या जोर की मुमुक्षुता कि शरीर रखना भार लगने लगा। फेंक दिया, लौकी का कमंडल था गंगा जी में, ऊपर का वस्त्र भी फेंका और कहा अपने हाथों से पानी काटूंगा नहीं और डूब के शरीर को छोड़ देता हूं अगर ब्रह्मबोध नहीं होता। फिर मुमुक्षुता इतनी प्रबल थी कि चैन नहीं ले, तो क्या शरीर छोड़ने से ब्रह्मबोध हो जाएगा? फिर रुक गए। क्या करूं? कैसे आत्मबोध हो? भगवान शंकर जी के मंदिर में जाके लेट गए। ऐसी उन्मनी अवस्था, ऐसी उदासीनता, वो केवल उसी स्थिति का महापुरुष जानता है। देहरी पे सर रखा, लिंग पे चरण रखा और लेट गए। या तो ब्रह्मबोध हो या मृत्यु हो। इतनी प्रबल इच्छा। भगवान नर नारायण प्रकट हुए और उपदेश किया। बस उसी समय से समाधान चित्त का 18 घंटे पद्मासन में एक कवल अन्न, केवल एक कवल, एक मुंह में एक बार जितना आ गया, बस 24 घंटे में तब अपने स्वराज सिंहासन पर स्थापित हुए। अपने को बड़ा सरल मार्ग मिला है प्रियाजू की करुणा का। वही स्थिति, देह भाव रहित स्थिति भौरी सखी की देखी गई, परमानंद दास जी की, बड़े बड़े महापुरुषों की देखी, पर बहुत सरल मार्ग। हम बाह्य विषयों में जब तक सुख बुद्धि करेंगे तब तक कोई भी आनंद नहीं मिलेगा, चाहे जिस मार्ग से चलो। वो केवल देह का नाटक चलता रहता है। भगवदानंद लेस अंदर प्रकट नहीं हो सकता बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण। तुम ऐसा क्यों नहीं समझते हो कि तुम शरीर नहीं हो? ये शरीर की मांग, ये इंद्रियों की मांग, ये मन की मांग तुम अपनी मान करके अधर्म आचरण, पापाचरण करते चले जा रहे हो। और आचार्य महापुरुष जन कहते, वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नः तुम मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम। सीधी बात। त्यागाच्छांतिरनंतरम, हमारी को अंदर से बुद्धि कहती भोगाच्छांतिरनंतरम, ये जो जलन हो रही भोग लूं तो शांत हो जाएंगे। शास्त्र क्या कह रहा है? हमारी इंद्रियां जो बाहर जा रही इनको रोक लो। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्ना, अखंड प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। और उसी अखंड प्रसन्नता में मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, उसी प्रसन्नता में भगवत साक्षात्कार होता है। तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासो बहिर्निरोधः पदवी विमुक्ते। उसी समय आवागमन चक्र नष्ट हो जाता है, जे ही वो परमात्मा दर्शन करता है। इसलिए बाह्य विषयों के भोग की चाह को रोक दिया, वही मुक्त पदवी में बैठ गया, वही जीवन मुक्त हो गया। कितना सुंदर स्पष्ट वर्णन है। यदि बाह्य पदार्थों विषयों को भोगने की लालसा को रोक दिया तो मन में एक आनंद मीठा मीठा उत्पन्न होता है। जैसे जैसे भगवत चिंतन अंदर बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, उसी आनंद में, उसे आनंद की उद्रेक में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और उस साक्षात्कार होते ही संसार बंधन विध्वंस हो जाता है। अर्थात भोगों से मन को हटा लेना ही जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। पूरा जीवन इसी में लगे, ये खा लें, ये सूंघ लें, ये भोग लें, ये देख लें, ये यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा। भोजन पाते समय आप भोजन नहीं पा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, प्राणों का पोषण हो रहा है। जो मिले रूखा सूखा, राधा राधा राधा, अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। ये मानव जीवन मिला है, इसलिए हमें कोई फल नहीं चाहिए। हमें जीवन मुक्त होना, हमें भगवत प्राप्ति परम फल चाहिए।
सुख दुख ये एक क्रम है, आता जाता रहेगा प्रारब्ध की रचना से शरीर में। आप उससे निरपेक्ष रहिए, आप पुरुषार्थ कीजिए भगवत प्राप्ति का। हृदय प्रसन्न होता है भोग रहित वृत्ति से। पूरे समुदाय लगा हुआ है भोग युक्त प्रसन्नता चाहना। कौन सुखी है? आप लोग जो कल्पना करते होंगे वो पद वाले और संपत्ति वाले सबके दर्शन होते हैं, अशुभ प्रवाह होता है और पश्चाताप की अग्नि जलते हुए बोलते हैं, इतने बड़े बड़े पद में हैं कि आप जिनकी कल्पना करते हैं कि काश में ऐसा होता, वो हैं वो रास्ता खोज रहे हैं कि जलन कैसे मिटे। वो रास्ता एकमात्र श्री भगवान के चरणों का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक कर्तव्य करते हुए, नाम जप करते हुए जीवन बीते। वो तो किया नहीं, तो हाथ क्या लगा? पश्चाताप, क्लेश, अशांति, भारी घर में जलन, भारी हृदय में जलन। अब कहां मिटे, कैसे मिटे? क्योंकि पद है, रुपया है, पैसा है, सब है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। वो केवल भगवत चिंतन से होता है, केवल भगवत आश्रय से होता है। अपने लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये बात सुन रहे हैं, इसको धारण कर लो। धारण नहीं करोगे कोई उपाय नहीं है। ये दुखालय मशाश्वतम तुम्हें कभी सुखी नहीं कर सकता। आज हम चर्चा भी करते हैं तो केवल वही चर्चा करते हैं जिससे और फंस जाएं। मुक्त होने की, भगवत प्राप्ति की चर्चा मिलना कठिन है। ये दान करो, वो करो, इससे क्या होगा? मन तुम्हारा विषयों में लगा है, तुम लाखों रुपया दान कर दोगे, करोड़ों मिल जाएंगे, फिर क्या होगा? लाख में तो तुम्हारी दुर्दशा है, करोड़ में तुम्हारी दुर्दशा और कितनी हो जाएगी? अर्थ है लेकिन राग नहीं है, भोग है लेकिन वासना नहीं है, परिवार में है लेकिन ममता नहीं है, विचार चल रहे हैं लेकिन अहंकार नहीं। वो जीवन मुक्त महापुरुष है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। कहा पंडिता संसद सद विवेकी, श्रुति प्रमाण परमार्थ दर्शी। जानन ही कुर्यादसतोवलंबम, स्वापात हेतो शिशुवन मुमुक्षु। कहा पंडिता, यदि सद असद का विवेक नहीं तो किस बात के तुम ज्ञानी हो, किस बात के साधक हो, किस बात के हो? बड़ा विचित्र खेल है। सिर्फ अहम का पोषण, अहंकार, अंतःकरण धर्म, अहम का पोषण। कहा पंडिता, किस बात के पंडित हो? भगवान पंडित किसे कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। वो पंडित है जो सब में एक भगवान को देख रहा है। अगर श्री भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, सब में आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा, तो कहा पंडिता? कौन पंडित है फिर? किस बात के पंडित हैं? श्रुति प्रमाण जानने वाला, सद असद का विवेकी, परमार्थ तत्व का ज्ञाता, ऐसा कौन होगा जो विषयों में फंस करके अपनी जीवन मुक्त अवस्था को खो दे? भला जानबूझ करके कौन बालक जैसी चेष्टा करेगा अपने